महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की एनसीपी ने अपना वचननामा जारी कर दिया है। मुंबई को केंद्र में रखकर पार्टी ने बुनियादी सुविधाओं, पानी, ट्रैफिक और प्रदूषण जैसे मुद्दों को प्रमुखता दी है। साथ ही उम्मीदवारों की सूची में सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन का दावा भी किया है। इस बीच बीजेपी पर मुस्लिम और बांग्लादेशी मुद्दे को लेकर सियासत करने का भी आरोप लगाया गया है। के वचननामे में कुल 94 उम्मीदवार उतारे गए हैं। इनमें 56 मराठी भाषिक और 23 उत्तर भारतीय उम्मीदवार शामिल हैं। बाकी के अन्य मध्यम वर्गीय और अन्य समाज से जुड़े उम्मीदवार हैं। उम्मीदवारों की सूची में 50 महिलाओं को टिकट देकर महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाने पर जोर दिया गया है, जबकि 44 पुरुष उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें संतुलित समीकरण साधने की कोशिश दिखती है। मुंबई के लिए एनसीपी ने धूल मुक्त शहर, गरीबों के लिए घर और अतिरिक्त पानी की सुविधा का वादा किया है। पुरानी चौल और झोपड़पट्टियों में मुफ्त पानी की सुविधा देने की बात भी कही गई है। 2030 तक पूरे मुंबई शहर में स्मार्ट पानी मीटर लगाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही स्ट्रीट डॉग को लेकर भी अलग योजना लागू करने का भरोसा दिया गया है। वचननामे में मुंबई की सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक को बताई गई है। पार्टी का कहना है कि सड़कों की मिसिंग लिंक पूरे होने से ट्रैफिक काफी हद तक कम हो सकता है। झुग्गी झोपड़ियों में पानी और सीवर लाइन सुधारने को भी प्राथमिकता दी जाएगी। धूल, मिट्टी और वायु प्रदूषण से निपटने के लिए नई तकनीक अपनाने की भी बात कही गई है। साथ ही बीजेपी की ओर से बार बार मुस्लिम और बांग्लादेशी विषय उठाए जाने पर एनसीपी करारा जवाब देती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने 94 कैंडिडेट्स दिए हैं और हमारे जो कैंडिडेट्स सक्षम है, ग्राउंड लेवल पे पिछले 9 साल से काम करते हुए चुनाव का पिछले 9 साल से इंतजार कर रहे हैं। जब जब वो कार्यकर्ता और जब जब वो पदाधिकारी या सिटिंग काउंसिलर्स को हमारी ज़रूरत पड़ी है, पक्षी पक्ष पूरी ताकत से उनके साथ खड़ा रहा है और जिस ताकत से 9 साल से वो काम कर रहे हैं, तो हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले 16 तारीख को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अच्छे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स नगर सेवक चुन के लाएगी और यही जब चुन के आएंगे तब आने वाला महापौर जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बगैर नहीं बनेगा। और इसी का डर जो है काफ़ी लोगों को हो रहा है। चुनाव का वक्त है, मुद्दे उठाते रहेंगे, चुनाव के वक्त लोगों को भटकाते रहेंगे। पोलराइजेशन की कुछ लोगों की आदत है, वो न करते हुए अगर मुंबई के हित में, मुंबई के लिए और मुंबई के लोगों के लिए क्या बेहतर कर सके चुनाव के वक्त उसकी बात करें तो बेहतर होगा। एनसीपी ने बीजेपी पर जाति धर्म की राजनीति का आरोप मढ़ते हुए कहा कि बीजेपी पूरी तरह से बौखलाई हुई है, लेकिन पोलराइजेशन नहीं हो रहा है। लोग अब धर्म और जाति की राजनीति से ऊब चुके हैं। अमरनाथ नगर परिषद में बीजेपी ने कांग्रेस से हाथ मिलाया। मीरा भाईंदर और अकोट में एआईएमआईएम के साथ गए। ऐसे फैसलों के पीछे बड़े नेताओं की सहमति होती है। एनसीपी नेताओं का कहना है कि एक बार जनता में संदेश चला जाए तो डैमेज कंट्रोल से नुकसान नहीं रुकता। बीजेपी और कांग्रेस के विरोधाभासी गठबंधनों से मतदाता भ्रमित नहीं होने वाला। इस बार चुनाव में अलग नतीजे देखने को मिल सकते हैं। पार्टी का दावा है कि लोग विकास और बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता देंगे। एनसीपी के वचननामे को लेकर मुंबई की जिम्मेदारी संभाल रहे नेता नवाब मलिक ने हमारे वरिष्ठ संवाददाता सर्वेश तिवारी से खास बातचीत में कहा कि अगर पार्टी सत्ता में सहभागी होती है तो ट्रैफिक, पानी, सीवर और प्रदूषण जैसे मुद्दों पर तुरंत और ठोस कदम उठाए जाएंगे और जो धर्म की राजनीति कर रहे हैं उन्हें भी जनता ही जवाब देगी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की एनसीपी पार्टी मुंबई महानगर पालिका में तकरीबन 94 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। महायुति सरकार में साथ में है, इसके बावजूद भी अलग होकर अजीत पवार की पार्टी यहां पर चुनाव लड़ रही है। क्या कुछ रणनीति है, क्या कुछ घोषणाएं हैं, घोषणा पत्र भी जारी कर दिया गया है। सबसे पहले जानते हैं जिन पर मुंबई की पूरी जवाबदारी सौंपी गई है, एनसीपी के कदावर नेता नवाब मलिक जी। नवाब मलिक जी, राष्ट्रीय समाचार में आपका स्वागत है। सबसे पहले जानते हैं कि घोषणा पत्र जारी कर दिया है आपने, क्या कुछ बुनियादी सुविधाओं को रखा है आपने ताकि मुंबई के जो मतदाता हैं वो आपकी तरफ आकर्षित हो सके? देखिए, हमने औरों से हट के कुछ बातें की है। हमने ट्रैफिक जाम को लेके जो उसकी समस्या का समाधान है, जो इंटरनल रोड है मुंबई शहर के, जो मिसिंग लिंक है, डेवलपमेंट प्लान में रास्ते तो हैं लेकिन एक किनारे बना है, दूसरे किनारे बना है, बीच में कनेक्ट नहीं है, तो मिसिंग लिंक को कनेक्ट करने का एक कार्यक्रम हमने कहा है जिससे ट्रैफिक कंट्रोल हो सकता है। हमने डस्ट फ्री सिटी की बात की, धूल मुक्त मुंबई। पहले मुंबई शहर में ब्रशिंग करके सड़कों को धोया जाता था, अब मुंबई का विस्तार इतना बड़ा हो गया है कि वो कार्यक्रम कार्यान्वित हो ही नहीं पाता है। शहर में धूल है, विजिबिलिटी नहीं है, एक क्यूआई बढ़ा हुआ रहता है। तो हम चाहते हैं कि बजट हमारे पास है, नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो और जो प्रभावशाली ढंग से मुंबई में
डस्ट फ्री शहर का कार्यक्रम था, उसको लागू करें ताकि पॉल्यूशन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। हमने अपंगों जो दिव्यांग है उनके लिए अगर कार्यक्रम बनाने की बात की है बजट प्रोविज़न करके। हमने डेफ एंड डम जो बच्चे हैं उनके लिए हर एडमिनिस्ट्रेटिव वार्ड में स्कूल बनाने की बात की है। हमने कौशल विकास कार्यक्रम 5वीं कक्षा से पहले मुंबई महानगरपालिका के स्कूलों में चलता था, उसको पुनर्जीवित करने की बात की है। तो हमने कुछ अलग चीज़ें भी, जो कामकाजू महिलाएं हैं उनके लिए बड़ी संख्या में हॉस्टल बनाने की बात की है। तो लोगों से अलग हट के भी कुछ कार्यक्रम हमने जाहिर किए हैं। मुंबई सहित अगर महाराष्ट्र की बात करें 29 महानगर पालिका है, जिस तरह से दिल्ली हाईकमांड कांग्रेस का एक मैसेज था कि मुंबई में अकेला चलो की रणनीति अपनाना है। शुरुआत में यहाँ से भी आवाज़ उठी कि हम अकेला लड़ेंगे कांग्रेस पार्टी, लेकिन अब सुनाई पड़ रहा है कि बीजेपी अमरनाथ में इनको कांग्रेस साथ मिल रही है, महाराष्ट्र की जनता साथ मिल रही है, मीरा भाईंदर में एमआईएम को सपोर्ट कर रही है। नहीं, ऐसा है कि प्यार तो था लोगों में, अब खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों वाला मामला हो गया है। अब कांग्रेस और बीजेपी ने अमरनाथ में हाथ मिला लिया है। एमआईएम से भारतीय जनता पार्टी ने आकोट में मिलकर सत्ता बना ली है, मीरा भाईंदर में सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि सब लोगों का चेहरा बेनकाब हो गया है। जो लोग अलग पार्टी पे डिफरेंस की बात कर रहे थे उनका चेहरा सामने आया और कम से कम अवैसी जी की पार्टी का भी चेहरा बेनकाब हो गया। एक सवाल बार बार सबके मन में गुजरा है, पत्रकार के मन में भी, क्या बीजेपी के मुंबई अध्यक्ष या बीजेपी की पार्टी नवाब मलिक से डरती है? पहले ये बयान कि नवाब मलिक रहेंगे तो हमारी युति नहीं होगी, हम उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अब बार बार वो जात पात की राजनीति कर रहे हैं, मुंबई के मलाड इलाके की, धारावी की, कुर्ला की। यहाँ पर कुछ आबादियाँ बढ़ रही हैं, कुछ लोगों को बुलाया जा रहा है, वोट का बढ़ोतरी होगी, इस तरह से आमिर सटम बार बार बयान दे रहे हैं। इशारा आपकी तरफ भी हो रहा है, ठीक है, करते हैं क्या आपसे? ऐसा है कि चुनाव को पोलराइज करने की कोशिश हो रही है। बीजेपी की चिंता इसलिए बढ़ रही है कि चुनाव पूरी तरह से पोलराइज नहीं हो रहा है। धार्मिक आधार पर चुनाव को पोलराइज करने का प्रयास विफल हो रहा है। इसलिए प्रयास किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा बोलो चीज़ों को ताकि लोग पोलराइज हों। लेकिन सच्चाई ये है कि धर्म और जाति, भाषा, प्रांत की राजनीति को लोग ऊब रहे हैं और उसे नकार रहे हैं। इसलिए इस तरह की बातें बार बार उठाई जा रही हैं। एक सवाल कि जिस तरह से रविंद्र चौहान ने लातूर में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत विलासराव देशमुख को लेकर बयान दिया, आप भी उनके साथ काम कर चुके हैं, किस तरह से एक महाराष्ट्र की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के बयान को देखते हैं और ऐसे नेता को, जिस नेता को सभी लोग लाइक करते थे? देखिए, ये गलत है। दिवंगत लोगों के बारे में कोई बयान नहीं दिया जाता है। ये एक सभ्यता है। हमें लगता है जो बयान उन्होंने दिया है वो शोभनीय नहीं है और इस तरह के बयान को हम कभी भी समर्थन नहीं कर सकते। नवाब मलिक जो राष्ट्रीय समाचार से बातचीत कर रहे थे। कैमरा संतोष डिसले के साथ सर्वेश तिवारी, राष्ट्रीय समाचार, मुंबई।